मध्य प्रदेश के वन पर्यावरण एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री नागर सिंह चौहान ने की प्रेस वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कही बात तो कांग्रेस पर साधा निशाना। जी, आज प्रेस वार्ता बुलाई, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता? आज मैंने अलीराजपुर में प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है कि आने वाली 11 तारीख को इस विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और देश के हमारे जन जन के नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का झाबुआ में 11 तारीख को आगमन होने वाला है। और वहां पर अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला कार्यक्रम अगर उन्होंने तय किया है तो झाबुआ में तय किया है। और वहां पर लाखों लाखों की संख्या में हमारे जो आदिवासी भाई बहन जुटने वाले हैं, उनका वो मार्गदर्शन करने वाले हैं। और खास बात यह है कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश में झाबुआ को देश के प्रधानमंत्री जी ने चुना है। और लोकसभा चुनाव का भी शंकानांद झाबुआ से होने जा रहा है। इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम और धार की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर मोदी जी की सभा में लोग पहुंचे। भाई साहब, एक राजनीतिक प्रश्न है, क्या इस लोकसभा चुनाव में आदिवासियों पर खास फोकस करने वाली वीडियो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में 5 साल तैयार रहती है। और भारतीय जनता पार्टी झाबुआ नहीं, पूरे देश में जितनी भी सीटें हमारी है, हमारी कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से जीते। और जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, आपने मध्य प्रदेश का इतिहास देखा है। लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सीटें हमेशा जीतते हैं। आपने पिछले चुनाव का उदाहरण भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश में 29 में से भारतीय जनता पार्टी 28 सीटें जीते हैं। और जो एक सीट हारे भी थे, वो मात्र 35 से 40 हजार वोटों से भारतीय जनता पीछे रही थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनहितकारी योजनाएं हैं, उनके दम पे मैं ये कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट विजय हासिल करेगी। कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये मध्य प्रदेश की हम बात नहीं कर सकते। पूरे देश में कांग्रेस की मध्य प्रदेश से और खराब स्थिति पूरे देश में है। कांग्रेस में लीडर, कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस से चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश में और ये पूरे देश में भी है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं। कांग्रेस अभी पैदल चलो अभियान राहुल गांधी कर रहा है। मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी अपने भाषण में क्या बोलता है, इस देश की जनता के सामने क्या विजन रखना चाहता है, उसको यही पता नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछली बार राहुल गांधी ने देश जोड़ो अभियान चालू किया। जब ऑलरेडी देश जुड़ा हुआ है और जो पार्टी इस देश को तोड़ने वाली, धर्म के आधार पर, आपने देखा हो जब देश आजाद हुआ, और देश आजाद हुआ, देश की आजादी में लाखों लोगों ने कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया। और देश आजाद करने के बाद इस देश के 2 टुकड़े कराने वाले अगर कोई है तो कांग्रेस ही है। पाकिस्तान और भारत बनाया, और जब पाकिस्तान और भारत बनाया है तो सही है, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार इन लोगों ने जो समझौता किया कि जिसको भारत में रहना है वो भारत में रहे, और पाकिस्तान में जिसको रहना पाकिस्तान में रहे। जनता ने विश्वास करके पाकिस्तान में हमारे जो हिंदू भाई रहे वहां, और जब बाद में क्या हुआ आपको पता होगा, इतिहास गवाह है कि ट्रेन भर के लाश भेजी थी। ये वही कांग्रेस है, ये सिर्फ वोटों की राजनीति करती है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इस देश में
इस देश की जनता का कभी भला नहीं कर सकते। राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी झाबुआ से ही स्टार्ट हो रही है, झाबुआ में भी निकले, झाबुआ से निकलेगी और पीएम मोदी की भी फर्स्ट कहीं ना कहीं आदिवासी वोटर्स को साधना है, क्या लगता है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी की पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा निकली और इस बार न्याय यात्रा है। न्याय किस बात का? कांग्रेस ने इतने वर्षों राज किया, कौन सा आदिवासी गरीबों के साथ कौन सा न्याय करे? एक बात तो बता दे, कौन सा न्याय? आज अगर इस देश में वास्तव में न्याय हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय हो रहा है। आज गरीब को पक्का मकान मिल रहा है, आज गरीब को शौचालय मिल रहा है, आज गरीब बहनों को गैस की टंकी और चूल्हा मिल रहा है, आज गरीब भाई बहनों को बिजली मिल रही है, आज गरीब भाई किसानों को आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही। कांग्रेस किस सम्मान यात्रा की बात करती है? और जिन्होंने कभी इस देश में ना गरीबों के साथ न्याय करा, ना किसानों के साथ न्याय करा, ना युवाओं के साथ न्याय करा, ना मजदूरों के साथ न्याय करा, वो किस न्याय की बात करती कांग्रेस? और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ कांग्रेस का ढोकला, क्या बोलते हैं उसको, ढोकसलाबाजी है। ये फालतू की बातें हैं, इससे कोई फायदा कांग्रेस को होने वाला नहीं है। जो छिंदवाड़ा से सांसद है ना, वन मेला कब लगेगा यहाँ पर? देखिए, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने भोपाल में पिछले महीने जनवरी में पूरे मध्य प्रदेश का जो वन मेला प्रतिवर्ष लगता है, और मुझे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने वन मंत्री का दायित्व दिया है, और मेरे कार्यकाल का भोपाल में पहला वन मेला आयोजित किया गया। और उस समय प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी आदरणीय मंगू भाई पटेल जी के नेतृत्व में उसका उद्घाटन हुआ था, और उस मेले का समापन मैंने स्वयं ने किया था। और उस समय मैंने समापन भाषण में कहा था कि वन मेले मध्य प्रदेश के सारे जिले में लगाए जाएंगे, और उसी बात को दृष्टिगत रखते हुए अलीराजपुर जिले से उसकी शुरुआत हो रही है। और अलीराजपुर जिले में वन मेला हम 21 से 25 के बीच में करने जा रहे हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस मेले में कई प्रकार की औषधियों की दुकानें लगने वाली है, स्टॉल लगने वाले हैं। मैं विशेषकर अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम के सभी भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि अनेक प्रकार की हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी जो जड़ी बूटियां आएगी, उसका अलीराजपुर जिले के आसपास के जिले धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, झाबुआ के लोग यहाँ पे आए और उसका लाभ उठाए। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ। क्या परिवारवाद फिर से दिख रहा है कांग्रेस में? देखिए, मैं उस विषय पे कुछ कहना नहीं चाहता हूं। अब जो व्यक्ति कांग्रेस का अपना को इतना बड़ा समझता है कि अपना टिकट खुद तय करता है, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में आज कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मुझे टिकट मिल गया है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, और सब बैठ के तय करते हैं, उसमें टिकट तय होता है। उसके बाद ये कहने का अधिकार है कि पार्टी अगर जब टिकट तय करती है, जब ये कह सकते हैं कि मैं अधिकृत प्रत्याशी हूं। लेकिन हो सकता है कांग्रेस में ये उचित होगा, पर मुझे इसकी जानकारी है नहीं। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूं कि अगर ये कहता है तो कांग्रेस का अपना आप में बहुत बड़ा लीडर हो सकता है। वन, पर्यावरण एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्री नांगर सिंह चौहान ने आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 फरवरी को झाबुआ जिले में आगमन की जानकारी साझा की। वही प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी का यह एक बड़ा गेम चेंजर बताया, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार वह झाबुआ जिले में आकर लोकसभा का चुनावी शंखनाद करेंगे। इसी के साथ तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर भी उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से निशाना साधा है, जहां उनके द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में कांग्रेस आगामी चुनाव से घबरा रही है और वह चुनाव से भाग रही है। वहीं राहुल गांधी की रैली को लेकर भी करारा शब्दों का प्रहार या कहें तो कांग्रेस के दिग्गजों पर निशाना साधा। अर्जुन चौहान की रिपोर्ट।